मार्टिन्स रात्रिचर मायावी, शर्मीले और बेहद बुद्धिमान होते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वे प्यारे हैं, लेकिन वे शिकारी जानवर भी हैं, जो काफी बड़े स्नोशू खरगोशों और मरमोट्स को मार सकते हैं। क्या आपने कभी मार्टिन को काम करते हुए देखा है? यदि आपने नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए, क्योंकि मार्टिन लगभग हर चीज को मारकर खा जाते हैं। मार्टिन्स पतले फुर्तीले जानवर हैं, जो टाइगा में रहने के लिए अनुकूलित हैं, जो उत्तरी गोलार्ध में शंकुधारी और उत्तरी पर्णपाती जंगलों में रहते हैं। मार्टिन्स जब पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो फॉर्मोसेन मंटरजैक का वजन लगभग 25 पाउंड होता है और ये एक मध्यम से बड़े आकार के भूरे कुत्ते जैसा दिखता है। ये मार्टिन से थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन ये कम से कम इस पीले गले वाले मार्टिन को परेशान नहीं करता है। ये मार्टिन सबसे आगे रेत के आसपास दौड़ता रहता है और अगर मुझे बेहतर पता नहीं होता तो मैं सोचता कि वे खेल रहे थे और मौज मस्ती कर रहे थे, जैसे कि अधिकांश किंडरगार्टन बच्चे पार्क में करते हैं। लेकिन एक बार जब मौज मस्ती और खेल खत्म हो जाते हैं तो मार्टिन फॉर्मोसन में कूद जाता है, जैसे कोई शिकारी बिल्ली ब्रिक पर छलांग लगाती है और गहराई से काटती है। इसकी त्वचा फॉर्मोसन को दर्द से चिल्लाने पर मजबूर कर देती है। फॉर्मोसन उछलता है और खुद को मार्टिन से छुड़ाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन केवल कुछ सेकंड के लिए, जब तक मार्टिन घातक छटपा नहीं मारता और फॉर्मोसन को मार नहीं देता। कभी कभी मार्टिन्स को अपनी प्रजाति और आपके साथ तालमेल नहीं बैठ पाता है। आप देख सकते हैं कि शाम को फिल्माए गए इस वीडियो में मेरा क्या मतलब है कि जब दो मार्टिन सड़क के बीच में जा रहे हैं, वे कुश्ती कर रहे हैं और अपने प्रतिद्वंद्वी को 1 इंच भी बिना इधर उधर गिरने नहीं दे रहे हैं। उनमें से एक मार्टिन पर कब्जा करता दिख रहा है। लड़ाई और पूरी सड़क पर दूसरे का पीछा करना शुरू हो जाता है। वे भाग्यशाली हैं कि रात के इस समय बहुत अधिक ट्रैफिक नहीं है, या वे सड़क के उस पार से अधिक खतरे से निपट सकते हैं। ऐसा लगता है कि उनमें से एक मार्टिन ने परिसर छोड़ दिया है। मार्टिन भरसिज पक्षी, छोटे स्तनधारी जैसे कि लाल गिलहरी, लाल पीठ के कटोरे, धातु के चूहे, सफेद पैरों वाले चूहे, स्नोशू खरगोश और मरमोट्स उनके आहार का अधिकांश भाग बनते हैं, जो मौसम के अनुसार बदलता रहता है। पक्षी के अंडे, कीड़े, जामुन, समुद्र तट के नट और कैरियन सभी मार्टिन द्वारा खाए जाते हैं, जो उपलब्धता और मौसम पर निर्भर करता है। जब मार्टिन एक ब्लैकबर्ड के घोंसले का पता लगाएगा तो उस पर हमला करेगा। ये माँ अपने बच्चों की देखभाल करती है और यह सुनिश्चित करती है कि वे ठीक हैं। थोड़ी देर बाद रात होने पर माँ थोड़ी देर के लिए घोंसला छोड़ देती है और बच्चे बिना निगरानी के निकल जाते हैं। तभी एक मार्टिन घोंसले तक रेंगता हुआ अपना सिर चिपका लेता है, दरार और एक एक करके चूजों को निगलना शुरू कर देती है, जब तक कि घोंसला पूरी तरह से खाली नहीं हो जाता। ब्लैकबर्ड के लौटने पर वे खाली घोंसला देखती है और स्तब्ध हो जाती है। ये केस्टल एक शांत शाम बिता रही है। उसके 4 बच्चे हैं और उसे पता नहीं है कि क्या होने वाला है। एक मार्टिन घोंसले के अंदर कूदता है और अपनी माँ का दम खोदकर उसे मार देता है, जिसके बाद वह घोंसले के चारों ओर देखती है। ऐसा नहीं लगता कि माँ मर गई है और चूजे वहाँ जीवित बचे हैं। मार्टिन घोंसले से बाहर कूदता है। मार्टिन वापस आता है और एक एक करके चूजों को घोंसले से बाहर निकालना शुरू कर देता है। शायद अधिक सुरक्षित क्षेत्र में मार्टिन फिर से माँ के साथ भी बातचीत करता है, शायद ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे मर चुका है, और फिर शेष को निकालना जारी रखता है। अंततः मार्टिन सबसे बड़े पुरस्कार को पकड़ लेता है। माँ उसे घोंसले से बाहर ले जाती है और परिवार के बाकी सदस्यों के पास रख देती है। यह पाइन मार्टिन एक पक्षी को पकड़ लेता है और घोंसले के ऊपर से खाता है। पक्षी छोटा है, लेकिन ये उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। मार्टिन मस्ती में शामिल हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि पहला मार्टिन अपनी मार साझा करना चाहता है, इसलिए दूसरा मार्टिन चला जाता है। मार्टिन भर से भरे पाइन। मार्टिन कनाडा के शंकुधारी और मिश्रित लकड़ी के जंगलों में पाई जाने वाली एक सतर्क नेवला जैसी प्रजाति है। ट्राइपर्स ने लंबे समय से मार्टिन को उसके उच्च मूल्य वाले फरवरी के लिए संजोया है, जिसे अक्सर कैनेडियन सेबल के रूप में जाना जाता है। हालांकि वे एक देश में रहते हैं जहां सर्दियां कठिन होती हैं, उन्हें बर्फ में शिकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और इस वीडियो में पाइन मार्टिन अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहा है,
क्योंकि वह गहरी बर्फ में एक बाल का शिकार कर रहा है। बन्नी दूर जाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन मार्टिन उसकी पीठ पर बैठा है। ये अचानक कठिन हो गया। मार्टिन ने अपने बाल छोड़ दिए और दोनों अलग अलग दिशाओं में भाग गए। बन्नी तुरंत जंगल के लिए सबसे छोटा रास्ता अपनाता है, लेकिन जब वह वापस सड़क की ओर मुड़ता है तो मार्टिन तेजी से उसकी ओर आता है और एक बार फिर उससे निपटता है। इस खरगोश को समझें, उसके पास भागने का मौका था और उसने वापस आकर मार्टिन का सामना करने का फैसला किया। इस बार मार्टिन ने समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत बालों का दम घोंटने की कोशिश की। बन्नी के लिए खेल खत्म हो गया और मार्टिन उसे जंगल में खींच ले गया। ये मार्टिन कैंपिंग स्थल के चारों ओर कैंपरों की निगरानी में घोड़े की नाल के बालों का पीछा करता है। मार्टिन बालों को पकड़ लेता है और आसानी से गला घोंटकर मार देता है। एक और ठंडे सर्दियों के दिन एक मार्टिन बर्फ के बीच लंबी सड़क के दौरान लगभग 10 मिनट तक एक बाल का पीछा करता है। पहले तो ऐसा लगता है कि बाल निकल जाएंगे, लेकिन मार्टिन उसे पकड़ लेता है और वह करता है जो बालों को मारने के लिए सबसे अच्छा होता है। एक सुंदर बर्फ से ढके जंगल के माध्यम से एक खरगोश का पीछा करने के लिए मार्टिन बर्फ पर कूदता है, लेकिन परिणाम का खुलासा नहीं किया गया है। क्या होगा, इसका निष्कर्ष निकालने के लिए दोनों जानवर बहुत दूर हैं। पाइन मार्टिन वर्सेस गिलहरी। पाइन मार्टिन और गिलहरी। एक पाइन मार्टिन एक घरेलू बिल्ली के आकार का है। ये अपने दिल के आकार के चेहरे, बड़ी भूरी आँखें, पतला टेढ़ा शरीर, समृद्ध चेस्टनट भूरा कोट जो गर्मियों में गहरा हो जाता है, रंगीन खुबानी रंग की भी और लंबी पूंछ के कारण अपने मांसल रिश्तेदारों से अलग है। सर्दियों में झाड़ियों के बीच एक पाइन मार्टिन को लाल गिलहरी का शिकार करते हुए येलोस्टोन नेशनल पार्क की सर्दियों की यात्रा के दौरान कुछ पर्यटकों द्वारा देखा गया। ये पीछा 45 मिनट से अधिक समय तक चला और ये देखना रोमांचक था कि मार्टिन तेज है, लेकिन गिलहरी अपना रास्ता जानती है और चारों ओर दौड़ती है। मार्टिन को भ्रमित करने के निर्देश। वे इस पेड़ के तने के चारों ओर इस तरह चक्कर लगा रहे होंगे कि ये देखना अविश्वसनीय है, और फिल्म निर्माताओं के अनुसार गिलहरी द्वारा दिखाई गई चंचलता दिमाग चकरा देने वाली है। गिलहरी ने इसे जीवित कर दिया। बदलाव के लिए ये सुनना अच्छा है। ये पाइन मार्टिन एक पेड़ के तने में अपना सिर डालता है और घोंसले से गिलहरी के एक बच्चे को छीन लेता है। हमले के दौरान गिलहरी की बच्चे के माता पिता घर पर नहीं थे और गिलहरी की बच्चे के पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं था। एक अन्य मार्टिन एक गिलहरी का पीछा करता है और इस बार एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रहा है। गिलहरियां बेहद बुद्धिमान होती हैं और हमलों से बचने के लिए अपने शस्त्रागार में मौजूद हर चीज का उपयोग करती हैं। मार्टिन भी झुकता नहीं है और वीडियो के अंत में मार्टिन अंततः गिलहरी को मार देता है। एक परपीट ने एक गिलहरी को मार डाला और जानवर को सड़क पर किल्लों से ठोक दिया। ये देखने के लिए कि मार्टिन क्या करता है। मार्टिन गिलहरी को वापस लाने में असमर्थ था, इसलिए उसने उसके सिर से खून चाटा और कुछ खजूर खाने के लिए वापस चला गया। अंततः बाद में गिलहरी को ले गया। येलो मार्टिन अटैकिंग मंकी। येलो थ्रोटेड मार्टिन पुरानी दुनिया की सबसे बड़ी मार्टिन प्रजाति है। इसकी पूंछ इसकी लंबाई के आधे से अधिक है। इसमें एक जीवंत फरवरी है जो पिछले हिस्से पर काले, सफेद, सुनहरे पीले और भूरे रंग का एक अनूठा मिश्रण है। इस वीडियो में रंग गहरे भूरे रंग में बदल जाता है। मार्टिन का शिकार करने का व्यवहार स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उसकी चोटों के कारण बंदर पेड़ पर चढ़ने या सही ढंग से चलने में असमर्थ है। उसके पास किसी भी तरह से खुद को बचाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, भले ही वे यह मार्टिन हो। ये लैंगर से बहुत बड़ा है। ये मार्टिन लैंगर के लिए अपने कौशल का प्रदर्शन करने और हर मोड़ पर बंदर को चुनौती देने से बचना बहुत मुश्किल बना रहा था। ये पीले गले वाला मार्टिन पहले ही इस बड़े बंदर पर हमला कर चुका है और बंदर वहीं बैठा है। शायद मार्टिन को चोट नहीं आई है। बंदर को घुरते हुए क्षेत्र में घूमते हुए दूसरे दौर में देखा। इन लोगों ने जंगल में काम करते हुए कई साल बिताए हैं और प्रकृति की कई घटनाओं को देखने का सौभाग्य मिला है, लेकिन जिनकॉर्ड बेट नेशनल पार्क 2 में उन्होंने जो क्रूरता देखी उसकी तुलना किसी ने नहीं की। पीला गला और मार्टिन्स एक मकाक पर भोजन कर रहे थे, तभी उनकी नजर उन पर पड़ी। मकाक गतिहीन और बेजान था। मार्टिन्स उसके अंगों पर दावत कर रहे थे, जबकि अन्य मैकैक्स सभी को डराकर जंगल में उत्पात मचा रहे थे। कुछ मिनटों के बाद मैक फीनिक्स की तरह व्यवहार करने लगा।
एक आखिरी लड़ाई करने के लिए अपनी सारी शक्ति इकट्ठा करके अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मार्टिन्स ने बारी बारी से माइकल लिम्स पर प्रहार किया, जिससे वह लकवाग्रस्त हो गया और उसे असहाय बना दिया। मक्का थक गया और नीचे लेट गया, जबकि दोनों ने बारी बारी से उसे जिंदा खा लिया। लड़ाई मैकैक्स पर लगातार जारी रही। जीवित रहने की लड़ाई और मार्टिन की नैदानिक सटीकता ने उन्हें शाम के बाकी समय के लिए स्तब्ध बना दिया और ये मुठभेड़ उनके दिमाग में हमेशा के लिए जीवित रहेगी। IUCN ने पीले गले वाले मार्टिन को वर्गीकृत किया है, कम से कम इसके व्यापक वितरण के कारण चिंतित है। कई में स्पष्ट रूप से बहुत स्थिर जनसंख्या उपस्थिति है। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।